ना तो हमने किसी का बुरा चाहा है और ना ही किसी का बुरा किया है। ना जाने फिर भी हमारे साथ बुरा ही क्यों होता है। क्या इसमें हमारी गलती है जो हम दूसरों को तकलीफ नहीं देना चाहते, उन्हें हर्ट नहीं करना चाहते, भले ही हम दुखी क्यों ना हो जाएं। लेकिन फिर भी दुनिया हमारे अंदर का दुख नहीं समझती और अपना काम बनाने के लिए हमारा इस्तेमाल करती जाती है और हम पत्थर की मूर्ति बने चुपचाप तमाशा देखते रह जाते हैं। अगर आपकी भी सिचुएशन कुछ इसी तरह की है तो आज मैं आपके लिए 5 ऐसी बातें लेकर आया हूं जो आपका भोलापन दूर करने में आपकी हेल्प करेंगी, ताकि आप दुनिया में सर झुकाकर नहीं सर उठाकर चल सको। मुझे ये तो नहीं पता कि आपके पास्ट में आपके साथ क्या बुरा हुआ है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद फ्यूचर में आपके साथ बुरा नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। बाकी यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरा मोटिवेशन दुगना हो सके ऐसी और वीडियोस क्रिएट करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है, झुकना केवल इतना ही चाहिए जितना कि जरूरी हो, वरना ये सामने वाले व्यक्ति के घमंड को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और आपका भोलापन भी। अपने से बड़ों का सम्मान करना हमारे संस्कार दिखाता है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ होती है जहाँ सामने वाला पैसे वाला हो और बार बार झुकना सिर्फ आपको पड़े और वो आपको झुकाता हुआ देखकर खुद को शहंशाह समझे। तो ऐसे में हर बार आप ही झुकें, ये सही नहीं है। अगर वो उम्र में आपसे बड़ा है तो अलग बात है, लेकिन अगर वो अपनी ओर से आपसे बात नहीं करता तो फिर आपका उसे सलाम करना ये बेवकूफ़ी है। आपको एक रियल एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे एक रिलेटिव हैं जो कि बहुत पैसे वाले हैं। तो होता यह है, हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं उनके घर आना जाना लगाए रहते हैं। हालांकि वो उनको बुलाते नहीं, तब भी बिन बुलाए बाराती बने रहते हैं, पर मैं उनके घर नहीं जाता और तभी जाता हूँ जब वो अपनी ओर से मुझे इनवाइट करते हैं। क्योंकि एक बार बिन बुलाए जा सकते हो, दूसरी बार बिन बुलाए जा सकते हो, यहाँ तक कि तीसरी बार भी बिन बुलाए जा सकते हो, पर बार बार बिन बुलाए जाओगे तो तुम्हारी इज्जत उनकी नज़रों में 2 पैसे की रह जाएगी। इंसान को उतना ही झुकना चाहिए जितना सामने वाला झुकता है, नहीं तो आप सामने वाले की नज़रों में बेकार इंसान ही साबित रहोगे। इसलिए कभी कभी ये भी चेक कर लिया करो कि सामने वाला अपनी ओर से आपसे मिलना चाहता भी है कि नहीं, कहीं आप जबरदस्ती तो उनके गले नहीं पड़ रहे। दूसरा पॉइंट है, नहीं खाओगे ठोकरे सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे, और अगर नहीं टकराओगे गलतियों से तो फिर सही को कैसे पहचानोगे। अगर आपको धोखा मिला है, आपका दिल टूटा है या फिर किसी ने आपको बेवकूफ़ बनाया है, तो भले ही आज आपको बहुत दुख हो रहा हो, लेकिन ये एक सबक है फ्यूचर के लिए कि आगे से आप ऐसी गलती दोबारा ना करें। मान लेते हैं कि आपके जान पहचान वाले किसी आदमी को पैसों की बहुत ज़रूरत आ पड़ी है। अब यहाँ पर ट्विस्ट ये है, आपके पहचान वाले को सच में पैसों की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसने सीन ऐसा क्रिएट कर दिया है कि मानो उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो और वो आपसे पैसों की हेल्प मांगने लगता है। अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट है, और वो ये है कि आपके पास भी पैसा नहीं है, लेकिन आपने अपने दिल में ये सोच लिया है कि मैं इसकी हेल्प ज़रूर करूँगा, तो आपने किसी और से पैसे उधार लेकर अपने पहचान वाले को दे दिया। धीरे धीरे कुछ टाइम बीता और आपने जिस बंदे से उधार पैसे लिए थे, अब वो आपसे पैसे मांग रहा है, और जिस बंदे को आपने पैसे दिए थे आप उससे पैसे मांगते हो तो वो कहता है भाई पैसे लौटा दूंगा, अभी बहुत मुसीबत में हूँ। आप जब भी उससे पैसे मांगते हो वो ऐसे ही कोई ना कोई बहाने बना देता है, और अंत में उस इंसान ने आपसे बात करनी ही बंद कर दी और आपसे रिश्ता भी खत्म कर लिया। अब आपने उसके लिए जिस इंसान से उधार पैसे लिए थे उसे अब आपको ही पैसे देने होंगे। इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि किसी की हेल्प करने से पहले भी थोड़ा बहुत सोच समझ लेना चाहिए, खासकर उस इंसान के केस में जो भरोसे के लायक बिल्कुल भी ना हो। तीसरा पॉइंट है, समय समय पर अपने आप को मोटिवेट करते रहें। किसी के साथ एक बार बुरा हो, 2 बार बुरा हो, लेकिन बार बार उसके साथ सिर्फ बुरा ही हो तो कोई भी इंसान अंदर से टूट सकता है, भले ही वो फिजिकली कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। इसलिए ऐसे हालातों से बचने के लिए हमें खुद को समय समय पर मोटिवेट करते रहना चाहिए। कई बार तो कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो जाता है कि उन्हें अपने आप पर ही भरोसा नहीं रहता और उनके अंदर किसी न किसी बात को लेकर एक डर सा बन जाता है। ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा भी मोटिवेशन उनके काफ़ी
काम आ सकता है भोलापन दूर करने के लिए। आपको खुद को लगातार मोटिवेट करते रहने की ज़रूरत है ताकि आप मायूस ना हो और अपने आने वाले कल के लिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तैयार रहें। इसलिए आपको खुद से हमेशा ये कहना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये करके रहूँगा। जब तक आप अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे तब तक आप अपना भोलापन दूर नहीं कर सकते। मान लेते हैं आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो और वो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन किसी वजह से वो आपको छोड़कर चली जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका बुरा हाल हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको उस कंडीशन से बाहर आना होगा और खुद को फिर से पहले जैसा खुश इंसान बनाना होगा। और ऐसा तभी हो सकता है जब आप खुद को मोटिवेट करोगे। एक चीज़ याद रखना, हम खुद ही अपने आप के सबसे बड़े वेल विशर होते हैं। इसलिए ज़िंदगी में पैसा भले ही कम कमाना, पर खुद को मोटिवेट हमेशा रखना, वरना ज़िंदगी बोझ बन जाएगी। चौथा पॉइंट है, किसी से भी नोक झोंक ना रखें। एक भोले भले इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वो जिस इंसान को कम पसंद करता है उससे नोक झोंक करता रहता है, जो कि सही नहीं है। चलो माना कोई इंसान आपको पसंद नहीं है, फिर भी आपको उस इंसान के सामने अपने दिल की फीलिंग्स शो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी इमेज पर बुरा असर पड़ता है, उस इंसान की नज़रों में भी और दूसरे लोगों की नज़रों में भी। शायद इसीलिए भोले भाले लोगों के ज़्यादातर काम अधूरे ही रह जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग हर किसी को अपना बनाकर रखते हैं, भले ही वो किसी को पसंद ना करते हो, फिर भी किसी के सामने अपने दिल की बात जाहिर नहीं होने देते, क्योंकि वो जानते हैं आज नहीं तो कल मुझे इस इंसान से कोई ना कोई काम ज़रूर पड़ सकता है। इसलिए वो हर किसी को अपना बनाकर रखने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब हम कॉलेज में थे तो हमारे ग्रुप में लगभग 18 लोग थे और उन सभी की एक दूसरे से खूब जमती थी, सिवाय एक लड़के और एक लड़की के। होता ये था, जब भी वो दोनों एक दूसरे के सामने आते थे तो तू मैं शुरू कर देते थे। कभी कभी वो दोनों एक दूसरे को कुछ ज़्यादा ही सुना देते थे और इससे उन दोनों की इमेज पूरे ग्रुप में नेगेटिव होने लगी थी। अब इससे नुकसान ये होता था कि हम कहीं भी घूमने जाते थे तो उन दोनों को नहीं बुलाते थे, क्योंकि हमें पता था वो दोनों हमारे पूरे प्लान का मजाक किरकिरा कर देंगे। भले ही ये चीज़ आपको छोटी लगे, लेकिन यही छोटी छोटी चीज़ें हमारे कैरेक्टर को बुरा बनाती हैं। इसलिए हर किसी को अपना बनाकर रखने की कोशिश करते रहें। पांचवा पॉइंट है, अचानक से सामने वाला आपसे मीठी मीठी बातें क्यों करने लगा और बार बार आपसे क्यों मिलने लगा, इस बात पर भी आपको थोड़ा बहुत गौर करना चाहिए। एक इंसान जो आपसे कभी कभी बात करता था, या यूं कह लो बहुत कम ही अपनी ओर से बोलता था, पर अचानक से वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करना चाहता है और बार बार आपके घर आना शुरू कर देता है, तो ऐसे में आपको समझ जाना चाहिए कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि वो काली दाल आपके यहाँ पकाने के इरादे से आया है। एक बार मेरा एक रिलेटिव, जो कि मेरी ही उम्र का था, वैसे तो मेरे घर कभी कभी या यूं कह लो साल में 1-2 बार ही आता था, पर कुछ टाइम पहले वो मेरे घर महीने में कई बार आया। हालांकि मुझे डाउट हो गया था इसे मुझसे कोई ना कोई काम ज़रूर है, तभी मेरे घर बार बार आता है, वो भी फल मिठाई लेकर। पहले तो इसने ऐसा कभी नहीं किया था। फिर एक दिन उसने बातों ही बातों में मुझसे कहा, मैं एक न्यू बाइक लेने जा रहा हूँ, कुछ पैसे हो तो मुझे दे दो, मैं फसल कटने के बाद लौटा दूंगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं किसी की हेल्प नहीं करता, मैं उसे पैसे दे देता, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उस बंदे का रिकॉर्ड बहुत ख़राब था। उसने जिस भी रिश्तेदार से पैसे लिए थे उन्हें कभी भी वापस नहीं किए। ऐसे इंसान को मैं भी पैसा दे दूं, मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूं। मैंने उसे बड़े प्यार से कहा, पैसे तो मैं दे देता, लेकिन मुझे एक न्यू लैपटॉप लेना है, उसमें पैसे कम पड़ जाएंगे। फिर वो बंदा उस दिन के बाद से आज तक मेरे घर कभी नहीं आया। इसलिए अगर कोई भी अचानक से ज़्यादा प्यार दिखाने लगे तो समझ जाना, ज़्यादा मीठा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। दोस्तों, अगर आप लोग होशियार बनना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और चालाकी से बात करना सीखना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।